हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो ये देखो संडे वाले मॉर्निंग की वीडियो है। तो मैं यहाँ पे आज मैंने एक दिन पहले तो क्या रूम को क्लीन किया था सैटरडे को, और फिर संडे था तो मैं यहाँ पे ये रसोई की क्लीनिंग करने लग रही थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ये जो बर्तन की अलमारी है ना, जिसमें बर्तन लगाती हूँ, तो उसी से शुरू करूँगी क्योंकि स्टील की है। और फिर रसोई में क्या बघार वगैरह लगाते ना, तो उसकी वजह से चिप चिप होने लगता है। तो 8 दिन में एक दिन ही टाइम मिल पाता है। तो यहाँ मैं लगी हुई थी, और इसके पापा, इनके मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ गए हुए थे। सुबह निकल गए थे वो 6 बजे इसकी दादी को लेके। तो मैं और मनन हम दोनों ही थे। तो ये भी परेशान करने में लग रहा था, पर क्या करूँ, काम तो करना ही था। तो यहाँ इसको मैंने टीवी के आगे बिठा के और फिर मैं अपना काम करने में लग रही थी। तो देखो मैंने यहाँ पे ये रेक को अच्छे से ऊपर से क्लीन कर दिया, और फिर ये सारे बर्तन वापस से साफ़ करके लगा दूँगी। क्योंकि जो बर्तन डेली यूज़ में आते रहते हैं ना हाथ में, उनमें तो धूल वगैरह का इतना वो नहीं रहता, पर जो बहुत कम यूज़ में लेते हैं तो उनमें धूल वगैरह जम जाती है। तो यहाँ मैंने इनकी धूल भी अच्छे से झाड़ दी, और ये नीचे जो कटोरी वाली स्लेब है इस पर भी अच्छे से कपड़ा मार के, और साइड में भी ये पहले तो क्या हमने पेपर चिपका रखे थे इस पे साइडों में, तो इतनी गंदी नहीं होती थी। लेकिन बाद में पेपर हटा दिए ना, तो चिपचिपी हो गई है, तो उसकी वजह से इस पे भी कपड़ा मारना पड़ता है। तो यहाँ उसको साफ़ करने के बाद में फिर मैं ये इधर ये जो लकड़ी वाली रेक बनवाई ना हमने, इसमें आ गई थी। इधर हमारे ये जो ऊपर ही ऊपर का पोर्शन है, इसमें मैं क्या पूजा के सामान रखती हूँ, जितने भी चंदन वगैरह, बत्ती वगैरह सब कुछ। तो मैं वही साफ़ करने में लग रही थी। तो यहाँ मैंने ये अच्छे से कर दिया, और फिर उसके बाद में ये नीचे दाल वगैरह चावल इनके डिब्बे रखे हैं, तो वो क्लीन करूँगी। और मनन भी बार बार आ रहा था मेरे पास, मेरी हेल्प करवाने में लग रहा था कि मम्मा मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बेटा करवा दे, क्योंकि उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर फिर उस पर ध्यान नहीं दूँ तो वो परेशान करने लग जाता है। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटे लगे हुए थे। और देखो ये हमारी ये लकड़ी वाली रेक भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। उसके बाद में ये जो नीचे छोटे मोटे डिब्बे रखे रहते हैं, एक्स्ट्रा फालतू सामान भर के रखती हूँ, तो उनको भी मैंने हटा दिया, वहाँ से ऊपर रख दिया, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे पास में। तो देखो यहाँ पे फिर ये जो नीचे हमने एक स्लैब बना रखा है, तो उस पे क्या डिब्बे रखे हुए हैं ना, बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं, हम किचन में तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये मैं उसको भी अच्छे से स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। ये जो मैंने प्लास्टिक का इस पे वॉलपेपर बिछा रखा है ना, ये क्या थोड़ा थोड़ा चिकना हो जाता है। मेरे क्या किचन में इतना स्पेस भी नहीं है सामान रखने का, तो जहाँ भी जगह दिखी वहाँ हमने स्लैब बनवा लिया। तो बनवाया क्या, इसके पापा ने ही फिटिंग की है पूरी इस रसोई की। तो यहाँ पे ये मैंने इसको स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और एडजस्ट फैन नहीं है ना, उसकी वजह से ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है यहाँ पे। तो वो करने के बाद में फिर ये लहसुन प्याज की बास्केट है ना, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, पर यहीं रखती हूँ। पहले मैंने बाहर हॉल में रखा हुआ था इसको, पर ये मनन बार बार कभी लहसुन प्याज लेके भागता रहता है, खेलने लग जाता है इनसे, तो फिर मैंने यहाँ किचन में ही रख दिया। तो यहाँ देखो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी इसकी किचन की, और उसके बाद फिर ये जो कचरा निकला था उसको झाड़ू लगा के बाहर कर दिया। और उसके बाद में फिर मैं ये इधर स्टोर रूम की तरफ आ गई। पहले हमारे क्या यहाँ पे बाथरूम था ना, तो हमने उसको हटा दिया, तो ये स्टोर रूम बन गया। तो इसमें काफ़ी सारा सामान रखने में आ जाता है, तो उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद में फिर ये मैं
नल आ गए थे तो पीने का पानी भरने लग गई थी। और आज इसके पापा नहीं थे तो सारा मुझे ही देखना था। बाहर का नल भी देखना था, क्योंकि बाहर जो नल है ना उससे हमारे बाथरूम वाली टंकी भरने में आती है, तो वो भी लगा के आई मैं। उसके बाद में फिर ये अंदर वाला नल है, इससे पानी वगैरह भरते हैं और किचन की जो टंकी है वो भरने में आती है। तो यहाँ ये पीने का पानी भर लिया मैंने, और उसके बाद में फिर मैं बाकी के काम करूँगी। बेडशीट, सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ धोना था, बहुत टाइम हो गया था ना, तो मैंने ये सारे इकट्ठे कर लिए। और यहाँ बाथरूम में आके फिर इनको ये अंदर वाले नल से ये पाइप लगा लिया था मैंने, अच्छे से धुलने में आ जाते हैं। तो यहाँ ये मैंने सर्फ डाल के अच्छे से गला दिया इनको। थोड़ी देर गलने के बाद में फिर मैं जैसे छोटे छोटे कपड़े थे ना उनको पहले धो लेती हूँ, ये गलेंगे तब तक। तो यहाँ मैं कपड़े धोने लगी थी। चलो जी, तो देखिए कपड़े धुल चुके हैं और 2 घंटे लग गए मेरे को कपड़े धोने में। 7 बजे लगी थी मैं और अभी 9 बजने वाले हैं, बज भी चुके हैं और नल भी जाएंगे अभी। तो कपड़े वगैरह धो दिए मैंने और अब मैं रसोई में कपड़े बर्तन रखे हुए हैं ना चाय वगैरह के, तो उनको साफ़ करूँगी। और ये देखो कपड़े का ढेर ही लग गया, ये देखो ये ढेर लग रहा है कपड़े का, इतने सारे कपड़े धुले। अभी तो हमें मनन को नहाना है, मुझे नहाना है, तो इसके कपड़े निकलेंगे वो अलग। तो यहाँ पे कपड़े धोने के बाद में फिर मैं ये नल आ रहे थे तो साथ के साथ बर्तन रखे हुए थे ना चाय दूध वगैरह इन सब के, तो वो करने लगी थी। तो पहले मैंने ये स्लेब को अच्छे से रगड़ दिया, उसके बाद में फिर ये इसको बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि नल के टाइम पे इस काम हो जाता है ना तो ठीक रहता है। फिर पानी के टंकियों में तो गलने लगता है, इस वजह से फिर हाथ लगाया नहीं जाता। तो यहाँ ये मैं बर्तन को अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और मनन भी यहीं खेल रहा था मेरे पास, नहीं मैंने उसको शायद छत पे भेज दिया था, क्योंकि पानी हो गया था ना नीचे, गीला हो रहा था तो वो फिर गिर जाता, तो फिर मैंने उसको ऊपर छत पे भेज दिया था, तो वो छत पे खेल रहा था। बर्तन करने के बाद में फिर कपड़े लेके छत पे आ गई थी, क्योंकि कपड़े सुखाने थे ना, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो कपड़े स्वेटर वगैरह बेडशीट वगैरह सब थी, तो सुबह की धूप अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ ये कपड़े लेके आ गई थी, मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे टाइम से तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्वेटर वगैरह सब कुछ था, पैरदान वगैरह। तो यहाँ देखो कितने सारे कपड़े हो गए और मैं इनको सुखाने लग रही थी। और ये मनन जानी क्या करने में लग रहा था, ये पीछे पीछे लगा ही रहता है, क्योंकि कोई खेलने वाला भी नहीं है घर में इसके साथ,
और बाहर मैं इतना निकलने नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता बाहर बच्चों के साथ। माहौल थोड़ा ठीक नहीं है ना बाहर का, तो इस वजह से फिर मैं उनके साथ ज़्यादा खेलने भी नहीं देती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे साथ ही खेल रहा था। यहाँ पे मतलब मैं काम कर रही थी और ये यहाँ छत पे खेल रहा था। इसका खिलौने वगैरह लेके आ गई थी मैं तो। और देखो ये इतने सारे कपड़े हो गए मेरे। ये देखो कपड़े धुल चुके हैं और इतने सारे कपड़े धुले हैं। इन पे दोनों तार पे लगा दिए मैंने, इधर यहाँ भी हो गए और वहाँ पे ये इधर। और अब नहाना है, अभी तो पोछा लगाऊंगी नीचे जाके। और इधर भी डाल दिए, यहाँ पे भी डाल रखे, दरी वगैरह धोई थी ना तो इधर डाल दिए। और अब चलती हूँ मैं नीचे जाके पोछा लगाऊंगी, फिर मनन को नहलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और मैं पूरी गीली हो चुकी थी पानी की वजह से। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि बेडशीट वगैरह एक दिन पहले ही झाड़ दी थी, रूम की क्लीनिंग पहले से ही कर दी थी, सिर्फ पोछा लगाना था। तो बेडशीट उतार दी थी मैंने, वो बाद में बिछाऊंगी फिर मैं। तो यहाँ पे ये मैंने पोछा लगाने दी रूम का, फिर उसके बाद में रसोई वगैरह का लगाया और हॉल का लगाया। उसके बाद में फिर मैं मनन को नहलाया और फिर मैं नहाई। तो देखो यहाँ पे ये मैंने हॉल का भी पोछा लगा दिया अच्छे से। और जब घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है ना तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है और अपने आप में एक खुशी भी रहती है। और गंदा गंदा रहता है तो थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है मन में। तो यहाँ देखो अच्छे से कर दिया। और आज मैंने अपने पूरे घर और किचन को अच्छे से चकाचक कर दिया था। सारी क्लीनिंग हो चुकी है और अब जाके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। तो मैं आपको एक बार यहाँ से बता देती हूँ, ये हॉल में भी मैंने पोछा लगा दिया। अभी फैन ऑन है, बेडशीट वगैरह धो दी, इधर की सोफ़े के कवर भी धो दिए। तो अब वो सूखेंगे तभी लगाऊंगी मैं इनको। यहाँ पे बेडशीट तो रखी है तो वो अभी बिछा दूँगी। और इधर रसोई में भी अच्छे से क्लीन कर दिया। ये इधर देखो स्लेब वगैरह सब कुछ क्लीन है। यहाँ पोछा लगा दिया, इधर अलमीरा वगैरह सब कुछ झाड़ दी मैंने, अच्छे से कर दी। और रूम में भी अच्छे से क्लीन कर दिया, वो कल कर दिया था मैंने। और यहाँ बेडशीट बिछानी है तो वो अभी नहाने के बाद में बिछाऊँगी। तो फिर अब मैं मनन को नहलाऊँगी और मैं भी नहाऊँगी। और अभी तक खाना नहीं बनाया हमने, खाना लेट ही बनेगा आज। इसके पापा भी नहीं है यहाँ पे, तो वो आएंगे उसके बाद बनाऊंगी मैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड यहीं करूँगी, बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो फिर मिलती हूँ आपको। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।